नमस्कार आदाब। जैसा कि आपको पता होगा कल जेके पुलिस कांस्टेबल का रिटन एग्ज़ाम जो है तो वो कंडक्ट कराया गया सक्सेसफुली तरीके से और जेके यूटी में। मैं आपको बताना चाहूँगा लगभग 5.5 लाख जो कैंडिडेट एस्पायरेंट हैं तो उन्होंने हिस्सा लिया इस एग्ज़ाम में अपनी किस्मत आजमाने के लिए। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने इनकी बात की काफ़ी कैंडिडेट्स एस्पायरेंट से जब उन्होंने अपना एग्ज़ाम दिया ये, तो उसके बाद मैंने उनसे पूछना चाहा कि आखिर उन्हें किस तरीके का ये क्वेश्चन पेपर वगैरह देखने को मिला, यानी कि उन्हें टफ लगा ये एग्ज़ाम या आसान लगा या किस तरीके का, वो सब जानकारी मैंने उनसे प्राप्त की। उसके बाद फिर मैंने एक एक्सपेक्टेड जो कटअप है तो वो भी इनकी कैटेगरी वाइज बनाने की कोशिश की। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, वीडियो में ज़रूर आखिर तक बनेगा। हमारे इस चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले कि जेके पुलिस कांस्टेबल का ये जो रिटन एग्ज़ाम हुआ तो इसमें लगभग 5.5 लाख कैंडिडेट्स एस्पायरेंट्स ने हिस्सा लिया। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा 4002 पोस्ट के लिए ये एग्ज़ाम हुआ, ये आप ध्यान में रखिएगा। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो ये एग्ज़ाम लिया गया, कल कराया गया जेके पुलिस कांस्टेबल का, तो ये ओएमआर बेस्ड यानी कि एग्ज़ाम रहा। मैं आपको बताना चाहूँगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही 120 मिनट एग्ज़ाम के लिए मिले कैंडिडेट्स को, एस्पायरेंट्स को 2 घंटे का समय था एग्ज़ाम को करने के लिए। और साथ ही 100 मार्क यानी कि आप देख सकते हैं मैक्सिमम थे, और 100 क्वेश्चंस भी देखने को मिले कैंडिडेट्स को, एस्पायरेंट्स को। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी कैंडिडेट यानी कि एग्जामिनेशन सेंटर से बाहर आए एग्ज़ाम देकर जेके पुलिस कांस्टेबल का, तो मैंने उनसे इनकी बात करने की कोशिश की। तो देखिए, मुझे ऑलमोस्ट सबसे एक ही बात इनकी सुनने को मिली। उनका ये कहना था कि एग्ज़ाम जो हुआ हमारा तो यानी कि ठीक ही रहा लगभग, लेकिन यानी कि कुछ जैसे कि एंटोनियम सिनोनियम वाले वो क्वेश्चंस वगैरह जो थे तो वो थोड़े से टफ थे, जो हमने एक्सपेक्ट नहीं किए थे। बाकी कुछ इनकी मैथ्स की उन्होंने बात की कि मैथ थोड़ा टफ रहा। बाकी ऑलमोस्ट उनका ये कहना था कि जो क्वेश्चन पेपर था तो वो ठीक ही था। बाकी इनकी अलग अलग कैंडिडेट की अलग अलग प्रकृतियाँ थी, यानी कि अलग अलग राय थी, अलग अलग सोच समझ थी। कुछ कैंडिडेट्स ने कहा कि काफ़ी आसान इनकी पेपर रहा, कुछ का ये कहना था कि काफ़ी टफ रहा। तब इनकी ये सब कुछ डिपेंड करता है यानी कि आप पे, यानी कि आप कितनी मेहनत करते हैं किस एग्ज़ाम के लिए। बाकी मैंने खुद भी यानी कि इन चारों सीरीज़ को देखा, ए बी सी डी यानी कि 4 सीरीज़ के क्वेश्चन पेपर थे, तो मैंने चारों को देखा। उसमें देखा मैंने कि उतना ज़्यादा टफ भी नहीं था और उतना आसान भी नहीं था। बाकी इनके 5.5 लाख कैंडिडेट थे यानी कि इस एग्ज़ाम के लिए, यानी कि जो अपनी तैयारी कर रहे थे काफ़ी टाइम से, तो उनके लिए यानी कि इस तरीके का क्वेश्चन पेपर होना तो था ही। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतना तो यानी कि कंपटीशन में लाजमी रहता ही है, इतना थोड़ा सा टफ तो रहना ही था, और उतना खास टफ भी नहीं था। अगर कोई इनके 6-7 महीने से भी काफ़ी कैंडिडेट ये कह रहे थे कि तैयारी करता है इस एग्ज़ाम की, अगर करते हम तो हमारा एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा होता। और यानी कि कुछ कैंडिडेट्स का फिर ये कहना था कि टफ था, कुछ का ये कहना था कि नहीं था टफ। तो अलग अलग ये इनकी प्रकृतियाँ अपने हिसाब से यानी कि रखी इनकी जो है तो वो कैंडिडेट्स ने। तो फिलहाल मुझे आपको ये जो जानकारी थी तो वो देनी थी कि ऑलमोस्ट यानी कि सभी कैंडिडेट्स का जो कहना था तो उस सब को सुनकर उन्हीं के द्वारा यानी कि मैंने देखा कि उन्होंने जो सब कहा मुझे, तो उसके हिसाब से मैंने इनकी एक एक्सपेक्टेड जो कटअप है तो वो भी इनकी बनाई हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूँगा इनकी क्या कटअप कैटेगरी वाइज यानी कि रह सकती है एक्सपेक्टेड। बाकी इनके कंफर्म तो हम आपको बता नहीं सकते हैं इस वक्त। तो बाकी मैं और इनकी जानने की कोशिश करूँगा इस एग्ज़ाम के बारे में। अगर कुछ मुझे और पता चलेगा तो मैं आपको बताऊँगा, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको ये एक्सपेक्टेड कटअप दिखा देता हूँ कि आखिर ये यानी कि क्या तैयार की गई है हमारे द्वारा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा ये एक्सपेक्टेड कटअप का चार्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि ओपन मेरिट में इनके कहा जा रहा है कि 58 प्लस जो है तो वो यानी कि कटअप रह सकती है, यानी कि ओपन मेरिट में इनकी 58 प्लस कटअप इनकी जा सकती है इस रिटन एग्ज़ाम की जो जेके पुलिस कांस्टेबल का ये एग्ज़ाम रहा। बाकी आरबीआई की बात करें तो 56 प्लस, एसटी फर्स्ट की बात करें तो 47 प्लस, एसटी 2 की, एसटी सेकंड की बात करें तो 50 प्लस, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 51 प्लस, एससी की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 53 प्लस, एलसीआईबी की बात करें तो 52 प्लस, और एसपीओ की बात करें तो 37 प्लस, 37 प्लस, यानी कि इस तरीके की कटअप इनकी रह सकती है कैटेगरी वाइज, जो कि मैंने इनके कैंडिडेट्स वगैरह की जानने के बाद इनकी इस कटअप को यानी कि बनाया हुआ है। कैंडिडेट्स की जो इनकी बात थी तो वो मैंने सुनी, यानी कि आखिर उनका क्या कहना है, किस हिसाब से वो इनकी कह रहे हैं, उनको एग्ज़ाम किस तरीके का लगा। और उनके द्वारा यानी कि यही कहा गया कि देखिए, हमें जहाँ तक लगता है जितने भी एस्पायरेंट्स कैंडिडेट्स मुझे मिले तो उनका यही कहना है कि 55 से 60 के बीच में यानी कि कटअप जा सकता है इनके ओपन मेरिट में। इनकी कैंडिडेट्स से मैंने ये जाना, तो फिर मैंने इनकी थोड़ा सा खुद भी देखा और एक्सपेक्ट करके यानी कि इस कटअप को मैंने तैयार किया। बाकी आपको क्या लगता है कि क्या कटअप रह सकता है यानी कि इस एग्ज़ाम का जेके पुलिस कांस्टेबल का, आप कमेंट में हमें बताइएगा। तो बाकी कोई और इन्फॉर्मेशन वगैरह हमें मिलती है तो हम आपको ज़रूर से इन्फॉर्मेशन देंगे। चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए।